नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक अमीबा के बारे में जिसका नाम है नेग्लेरिया फोवलेरी। ये जो अमीबा है ये होता क्या है एक्चुअली, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आपका सिर्फ माइक्रोस्कोप्स के थ्रू जो है देखा जा सकता है। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप्स एंड इज फाउंड इन दी वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है अमीबा? या आपका जो वार्म फ्रेश वाटर बॉडी होती है वहां पर देखने को मिलता है। जैसे कि हम क्या बात करें, लेक्स, रिवर, हॉट स्प्रिंग एज वेल एज दी सॉइल, मिट्टी के अंदर भी ये देखने को आपको मिल सकता है। मैंने क्या बताया आपको कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो जिसका नाम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेग्लेरिया फोवलेरी। ये आपका अमीबा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नेकेड आई से देखने की कोशिश करें तो हमें ये नजर नहीं आएगा, इतना ज्यादा ही सूक्ष्म होगा या फिर इतना ज्यादा छोटा होगा। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये लेक्स में, रिवर्स में, हॉट स्प्रिंग्स में या फिर इवन मिट्टी में आपको ये देखने को मिल सकता है। मतलब देखने को नहीं मिलेगा, एक्चुअली वहां पे पाया जाता है। द ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी रेयरली फाउंड इन द पब्लिक प्लेसेस लाइक पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क्स एंड एटसेट्रा। तो कहाँ पर? जो आपके पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे। कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर इन द सेंस जो रेन वाटर होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो पानी खड़ा हुआ होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो उस तरह का कोई पानी है, चाहे वो तालाब है, स्विमिंग वाटर है, या फिर कोई और तरह का गड्ढा है जहाँ पे पानी रुका हुआ है। और लेकिन वो जो वाटर है वो वार्म होना चाहिए, वार्म इन द सेंस ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा 25 के अराउंड, 20-25 से ऊपर वो टेम्परेचर वाटर का होना चाहिए। और वो जो मेनली अमीबा कहाँ पर देखने को मिलेगा? जहाँ पे पानी गंदा होगा। तो यही सारे आपके तालाब, लेक्स या फिर स्विमिंग पूल जहाँ पे गंदा पानी खड़ा हुआ होगा वहां पर ये आपको अमीबा देखने को मिलेगा। तो अब बात आती है कि ये आपका क्यों हम आज पढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये न्यूज में क्यों रहा है। तो इसका रीजन ये है कि केरला के अंदर, केरला आपका सदर्न मोस्ट जो स्टेट है वहां पर अलापुजा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर रजिस्टर किया गया है एक 15 साल के बच्चे का, एक लड़का जो है उसकी डेथ को। और ये जो डेथ हुई है ये इसी अमीबा की वजह से हुई है, सफरिंग फ्रॉम दी प्राइमरी एमोइबिक मेनिंगोसिफलाइटिस, जिसको पैम भी बोला जाता है। प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोसिफलाइटिस ये आपकी बीमारी है जो कि होती है इस अमीबा की वजह से, जिसका नाम है नेग्लेरिया फोवलेरी। तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है, इससे इस बच्चे की, जो 15 साल का बच्चा है, उसकी डेथ हुई है। ये जो कंडीशन है इसमें होता क्या है कि ये जो आपका अमीबा है इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। इसकी डेथ किस तरह से हुई कि ये जो अमीबा था इस लड़के की, जो बच्चा था उसकी बॉडी में एंटर कर गया, और एंटर करने के बाद वो अमीबा डायरेक्टली उसके दिमाग तक पहुंच गया, और दिमाग में फिर उसने जो उसके सेल्स हैं, माइंड के जो ब्रेन के सेल्स हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर दिया, या फिर यूं कहें कि उनको खाना शुरू कर दिया। उसके बाद विद इन 10 to 15 डेज जो कोई भी पर्सन, अगर किसी को भी ये हो तो उसकी डेथ हो जाती है। सेम उसी तरह से इस बच्चे के साथ यहाँ पर हुआ केरला में, और उसकी जो डेथ है वो रिपोर्ट की गई। दिस इज अ रेयर इन्फेक्शन दैट इफेक्ट्स अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हैज हाई रेट ऑफ फैटेलिटी। मतलब कि एक रेयर कंडीशन है, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, ऐसे आम आपको ये केसेस देखने को नहीं मिलते, इसलिए ये न्यूज में है। लेकिन इतना है कि अगर ये किसी को बीमारी हो जाती है तो उसकी जो मृत्यु है उसमें काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं। ऑलरेडी ऑलमोस्ट लगभग 96-95 के अराउंड चांसेस बनते हैं। द एक्सपर्ट क्लेम दैट द नेग्लेरिया फोवलेरी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस सलाइन कंडीशन, हैंस इट इज नॉट फाउंड इन द सीज। तो इसलिए हमने फ्रेश वाटर यूज किया। जो समुद्र का पानी है उसमें नमक ज्यादा होता है, तो वहां पर ये अमीबा सर्वाइव नहीं कर पाता है। कुछ इस तरह से अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अमीबा नजर आएगा। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, आप इनको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। अब अगर बात करें इसके बारे में, जो आपका अमीबा है, तो ये यूजुअली होता कैसे है, किस तरह से ये बीमारी आपको होएगी कि मान लीजिए आप कोई गंदा जो पानी है, चाहे वो तालाब का है या फिर कोई झील का है या स्विमिंग पूल का है, ऐसी किसी जगह में आप स्विमिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पर जैसे ही आप उसमें जाएंगे, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप पानी में तैर रहे हो और थोड़ा बहुत पानी भी आपके नाक के अंदर ना जाए, तो जैसे ही आप उस पानी में जाएंगे, ये अमीबा अगर उस वाटर में होगा, ये आपकी नोज के थ्रू, नाक के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा। नोजेस के थ्रू, नाक के थ्रू आपके जो सिस्टम है, शरीर है, उसके अंदर एंटर कर जाएगा। द इन्फेक्शन जो होगी उससे कॉजेज अ सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन कॉल्ड दी, जो मैंने आपको बताया, प्राइमरी एमोबिक
मेनिंगोफेलाइटिस, ये आपको बीमारी हो जाएगी। अब अगर इससे आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो 97% चांसेस है कि आपकी डेथ कंफर्म है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कोई पर्सन इस केस में सर्वाइव कर पाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट डाई विद द डेज ऑफ कैचिंग द इन्फेक्शन। कुछ दिनों के अंदर ही, इवन मैं कहूँ 10 दिन के अंदर ही जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। और ये पहली चीज तो क्या है कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है, बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेगा कहीं पर भी। इवन पूरे वर्ल्ड में बहुत ही लिमिटेड केसेस इसका देखने को मिलेंगे, बट हाँ अगर ये हो जाता है तो बचने के चांसेस बिल्कुल ही कम है। अब अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में क्या होगा कि आपको सर दर्द होएगा, हेडेक होएगा, नोजिया होएगा, वॉमिटिंग वगैरह नॉर्मल लगेगा, आपको लगेगा कि कोई छोटी मोटी बीमारी है या फिर कोई स्टमक की इन्फेक्शन है। बट ये चीज क्या करेगी, स्टार्टिंग के सिम्टम्स आप जो नजर आएंगे, उसके बाद इन स्टेजेस के बाद इसकी एडवांस स्टेजेस स्टार्ट होती है, और वहां पर जो पर्सन है, पहले हेडेक हुआ, नोजिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके जो पर्सन है उसका जो मेंटल स्टेटस है वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है ये। उसके बाद पर्सन को हेलुसिनेशंस, मतलब कुछ चक्कर से आने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हेलुसिनेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, इवन कोमा भी हो सकता है, कोमा में भी पर्सन जा सकता है। और जैसे कोमा में जाएगा मतलब ये सेकंड स्टेज होगी, उसके बाद पर्सन की जो डेथ है वो हो जाएगी। तो अगर बात करें इसके वैक्सीन के बारे में कि इससे बचना किस तरह से पॉसिबल है, तो इसका बचने का वैक्सीन कोई नहीं है। आप सिंपली यही कर सकते हैं कि जो इस तरह के तालाब है, झील है या फिर स्विमिंग पूल्स हैं, कोई भी जगह ऐसी जहाँ पे गंदा पानी है वहां से आप दूर रहें, और वहां पे नहाना और ये सब चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है। जो डॉक्टर्स अभी से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, वैसे इसमें फर्टिलिटी रेट जो मैंने बताया 97% है। तो अगर रेयरली कोई पर्सन बच भी पाता है तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज की जाती है, अलग अलग तरह की दवाइयां यूज की जाती हैं। कोई एक दवाई इसकी नहीं है जो कि इसके खिलाफ कारगर साबित हो। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो आपको देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली ये जो चीज थी हुई थी, जिसके वजह से एक जो पर्सन है, एक लड़का जो है केरला के अंदर, उसकी डेथ हुई थी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको चीजें पसंद आई होगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। धन्यवाद।